Welcome back class 10th students as we were on quadratic equation, that is chapter 4. So we solved exercise 4.1 which is based on factorization, as well as 4.2 some questions we already solved. So now come on the word problem, that is question number 5. So in question number 5, what is written in the book, just I am reading. I solved the question here on the board. So कह रहे हैं the altitude of a right triangle आपको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. जो उसका एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मींस कम है. तो सबसे पहले आप बेस मान लेंगे, लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये आता है x सेंटीमीटर ही क्यों माना है. x सेंटीमीटर इसलिए माना है, सेंटीमीटर इसका यूनिट ये माना है क्योंकि उसी के आगे जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इफ यू विल सी, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसका बेस भी सेंटीमीटर में ही लेंगे. सो जस्ट I have written here, let base of right triangle is x centimeter. So what will be its altitude? जो पहली लाइन है वर्ड प्रॉब्लम में उसमें लिखा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर. So in class 9th or 8th you have already studied about right triangle. In right triangle, just using the Pythagoras theorem, we can write that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is this, that in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of two other sides. कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. सो जस्ट आई हैव रिटन हियर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो h की जगह आप h का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 13 सेंटीमीटर. p की जगह आप p का वैल्यू जो एल्टीट्यूड होता है उसको ही हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, दैट इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस इज जस्ट वी हैव यूज्ड x सेंटीमीटर, तो x उसके पास आप पुट कर देंगे. सो जस्ट यूजिंग द फार्मूला ऑफ x माइनस 7, इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे. 13 का स्क्वायर हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं 169, और a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x हो गया, प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर एज इट इज. अब हमने ये 49 धर ले गए हैं स्टूडेंट्स, तो 169 माइनस 49 120 रह गया है, जस्ट यू मे सी हियर. और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये दोनों ऐड हो गए बच्चों, 2x स्क्वायर हो गए हैं, और माइनस 14x एज इट इज. अब हमने यहां से दोनों में से 2 कॉमन लिया है, तो 2 से 120 कैंसिल हो गया है 60 टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट इज 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x, और यू मे राइट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. ये 60 भी आप इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्प्लिटिंग का मिड टर्म कर रहे हैं, जैसे आप स्प्लिट करते हैं मिड टर्म को, पिछले आपको वीडियो में हमने बताया था. सो जस्ट यू मे राइट 7x एज 12x इंटू 5x, क्योंकि माइनस 12x का 5x में मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट यू विल गेट माइनस 60x स्क्वायर. तो माइनस 12x प्लस 5x आप इसको लिख सकते हैं माइनस 7x को. तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन फैक्टर है, तो x इंटू एक्स माइनस 12. लास्ट के दोनों टर्म्स में 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो 5 आपने कॉमन लिया है तो x माइनस 12. नाउ x माइनस 12 इज ए कॉमन फैक्टर, जस्ट x प्लस 5 विल रिमेन इन द ब्रैकेट. सो जस्ट इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वी विल गेट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अगर x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5, लेकिन हम x माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके पास लेंथ है, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे माइनस 5 को. तो x का वैल्यू 12, इसका मतलब जो बेस आया है जिसको हमने x सेंटीमीटर माना था वो बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, और उसका एल्टीट्यूड जो हमने x माइनस 7 सेंटीमीटर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर उसका एल्टीट्यूड आ गया. सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी रीड आउट करके बताता हूं. कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production
of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. इसका मतलब है जिस दिन पर्टिकुलर डे में सपोज आप x आर्टिकल बना रहे हैं तो उस दिन उसकी कॉस्ट उन आर्टिकल्स के दुगने से 3 ज्यादा हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लिया है x यूनिट, तो कॉस्ट जो हो गई उस पर्टिकुलर डे में 2x + 3 हो गई। उसने कहा है जितने भी आपके उस दिन आर्टिकल बने हैं उसका डबल दुगने से, तो 2x लिख दिया। 3 ज्यादा मीन्स +3, तो जस्ट यू विल राइट 2x + 3। तो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट उस दिन होगी 90 रुपीज, एज इट इज रिटन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसको आपने x माना है, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपको निकालना है। तो ईच आर्टिकल कॉस्ट आपके पास 2x + 3 हो ही गया है। तो ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे वहां पे आपके पास आपने जो नंबर ऑफ आर्टिकल लिया है x लिया है और जो कॉस्ट लिया है 2x + 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, दैट इज 90 रुपीज। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया है 2x² + 3x और 90 को आप लेफ्ट साइड ले आए हैं, दैट इज -90। तो हम इसको अब मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 90 और 2 का मल्टीप्लाई किया है 180, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो 180 आया है, तो 2 से 90 टाइम्स कट रहा है 180, फिर 2 से 45 टाइम्स कट रहा है, फिर 45, 3 से 15 टाइम्स कट रहा है, तो 3 2 6 2 12। तो हमारे पास जो यहाँ पे आया है 2x + 3x - 90, इसको फैक्टर स्प्लिट कर दिए 2x² + 15x - 12x - 9। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन लिया है, तो आ गया 2x + 15। लास्ट के दोनों टर्म्स में हमने माइनस का 6 कॉमन लिया है, तो ये आ गया 6 2 12 और ये 15 एज इट इज। तो अब देख रहे हैं दोनों में आपके पास 2x + 15 कॉमन फैक्टर आया है और x - 6 आपके पास बन गया है। तो अब 2x + 15 अगर आप 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है -15/2। तो -15/2 आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में नहीं होते। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी माइनस में नहीं होते। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आज नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए हैं वो हमने -2 किए हैं, -3 किए हैं। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए आप इसको निग्लेक्ट कर देंगे। फिर हम दूसरा फैक्टर लेंगे, x - 6 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x का वैल्यू 6। इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपने प्रोड्यूस किए हैं 6 यूनिट, जिसको हमने x माना है। फिर उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3। तो x की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर देंगे। तो 6 2 12, 12 + 3 15। तो इस तरह से आपके पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ गई 15 rupees. Okay students, so students, it was the end of exercise 4.2. So now come on exercise 4.3. Students, exercise 4.3 is based on completing the square. जो हम completing the square करने का मेथड है वो क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे। और दूसरा है आपके पास to find the roots of a quadratic equation by using the quadratic formula. तो आपको quadratic formula हम बताएंगे। So now see the quadratic formula. It is exercise now 4.3. Quadratic equation में इसमें लिखा हूं। What is the quadratic equation? You know that ax² plus bx plus c is equal to 0.
where a is not equal to, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए. या 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? सो इट इज इफ. कंडीशन हमारे पास ये है, अदरवाइज जो रूट्स हो जाएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे. तो आपको अभी यही याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या. सो दैट एक्स का वैल्यू आप इसमें निकालते हैं. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फार्मूला आपको याद रखना है. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. Okay students, now starting exercise 4.3. it is based on completing the square as well as to find out the root of a quadratic equation by using quadratic formula. So it is 4.3 students. Now starting this. Now in the first question students, कह रहे हैं find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. So now see the first, that is 2x square minus 7x प्लस 3. तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है. ये मेथड इसमें मैं यूज करने जा रहा हूं. इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना है. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें. अगर एक्स स्क्वायर के साथ 7 होता तो आप 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें. सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा. इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 अपॉन 2 है. तो आप 7 अपॉन 2 का आधा, व्हाट इज द हाफ ऑफ 7 अपॉन 2? दैट इज 7 अपॉन 2 अपॉन 2, दैट इज 7 अपॉन 4. फिर आप 7 अपॉन 4 के स्क्वायर से दोनों तरफ ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. क्या करेंगे, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर आप ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. तो और यू में राइट एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 4 इसका स्क्वायर. इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर ले लेंगे, इसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सबसे आपका इजीएस्ट मेथड है टू फाइंड आउट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स.
तो इसमें आप ये और ये टर्म लेंगे, ये आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और प्लस 3/2 माइनस ये आपके पास हो जाएगा 49/16। ओके, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू, वी विल, आप इसको एक साइड में रख देंगे, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, ये दोनों साइड में जाएंगे, 49/16 माइनस 3/, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सो यू मे राइट x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा 49 माइनस 20, so x minus 7/4 whole square that is 25/60, और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा, यू मे राइट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, इसको आप प्लस माइनस 5/4 इसलिए लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का भी 25/16 आएगा स्क्वायर, और माइनस का भी 5/4 का स्क्वायर 25/16। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, क्योंकि माइनस 7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12/4, तो दैट इज 3। तो एक तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। दूसरा, टेकिंग नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू माइनस 7, x माइनस 7/4 is equal to minus 5/4, so x is equal to minus 5/4 plus 7/4, so x is equal to 2/4, so x is equal to half। तो आपके दो आंसर्स आ गए हैं, x is equal to 3 and x is equal to half। So these are the roots of this equation by using the method completing the square। So okay students, rest of the question you may try the second, third, fourth and remaining question of exercise 4.3, as it contains 11 question in this exercise. So first, only question first contain 4 parts, so first part I solved, so you must try third part as well as fourth part. Okay students,